मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, जब हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जब करते हैं तो कुछ चिन्ह ऐसे हमको दृष्टिगोचर होते हैं उस डिवाइन पावर के, उन दिव्य शक्तियों के, जिनसे हमें समझ लेना चाहिए कि ये दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं। कौन से वो चिन्ह होते हैं, महत्वपूर्ण 5 संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई न कोई दिव्य शक्ति आपके साथ अवश्य है, जिसकी कि आप साधना कर रहे हैं। जो भी आपका इष्ट है, आप किसी की भी साधना कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं, भगवान शिव की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, या माँ गायत्री की कर रहे हैं, किसी की भी साधना कर रहे हैं, तो कुछ कॉमन साइंस होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है। तो वो कौन से चिन्ह हैं, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वप्नावस्था से। हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं: स्वप्न, जागृति, सुषुप्तावस्था और तुरीयावस्था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्वप्नावस्था की। जब हम स्वप्न में होते हैं तो उस समय हमें सर्पों का दिखाई पड़ना, बहुत आयत की मात्रा में सर्प हमको दिखाई देते हैं, जल के सरोवर दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देते हैं, बहुत अधिक पानी दिखाई देता है। पता चल रहा है कि हम इसमें कहीं डूब न जाएं, ऐसा भी लगता है कभी कभी। भगवान शिव का त्रिशूल दिखाई देता है, भगवान शिव का नंदी दिखाई देता है, कभी भगवान शिव का डमरू दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी शिव मंदिर दिखाई देता है, या अन्य प्रकार के मंदिर दिखाई देते हैं, अन्य देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देते हैं। तो ये साइन है, ये चिन्ह है कि जिस देवी शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, वो देवी शक्ति हमारे साथ है, हर समय हमारे साथ। तो स्वप्न अवस्था में वो हमें इस चीज का आभास कराते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से भगवान का साक्षात्कार होना बहुत बड़ी बात है। करोड़ों में कोई विरला ही होगा जिसको प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकेगा या हो सका है। सबको साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा और हमारे शरीर की क्षमता उस दैवी शक्ति की ऊर्जा और उनकी क्षमता से बहुत न्यून मात्रा में है, बहुत। यदि वो अपने साक्षात स्वरूप में आ जाएंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। जितना हम सहन कर सकते हैं, जितने स्तर की हमारी साधना है, जितना हमारा आंतरिक ऊर्जा का स्तर है, उसी के अनुसार हमको वो शक्ति संकेत देती है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, आगे बढ़ता चल। तो हमें खुश होना चाहिए सपने में अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो। दूसरी बात, अचानक हम पूजा कर रहे हैं, अचानक हमें सुगंध महसूस हो, बड़ी मनोहारी सुगंध महसूस हो, शरीर में ठंडक लगे, हवा का झोंका आए,
और हमारे शरीर के रोम खड़े हो जाए। इसी तरीके से हमारे शरीर में कभी कभी साधना के वक्त झटके लगते हैं। ये झटके भी इस बात का प्रतीक है कि हमारे चक्रों का जागरण हो रहा है। तो झटके लगते हैं, शरीर घूमता हुआ सा महसूस होता है, कभी आगे पीछे भी हो सकता है, कभी राउंड करता हुआ महसूस हो सकता है। हालांकि किसी किसी का होता है और किसी किसी का नहीं होता। सभी में एक जैसे चिन्ह कभी नहीं देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति का आंतरिक स्तर अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से उनको संकेत भी मिला करते हैं। पूजा कर रहे हैं हम, हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है, कभी सुन्नता आती है, कभी चींटियां काटती हैं, कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें ससराहट होती है, कोई सर्प चढ़ता हुआ सा मालूम पड़ता है। यह भी कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण का संकेत है कि हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये संकेत मिलते हैं। आगे चक्र में खिंचाव, इस स्थान पर खिंचाव महसूस होता है। तो ये चिन्ह जब हमें दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि दैवी शक्ति हमारे ऊपर कृपा कर रही है, हमारे साथ है, हमारी आंतरिक यात्रा में मदद कर रही है। तीसरा संकेत क्या है? जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं तो हमें कई प्रकार के पुष्प, कई रंगों के पुष्प दिखाई देते हैं, कई तरह के प्रकाश दिखाई देते हैं, कई तरह की सुगंधियां महसूस होती हैं। कभी कभी हमको कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं साधना के वक्त। तो ये जब हम ध्यान करते हैं तो हमें इस प्रकार के चिन्ह, संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जान लेना चाहिए कि हमारी साधना द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है। कभी कभी कंपन महसूस होते हैं कभी कभी कंपन महसूस होते हैं, कभी कभी बेहोशी जैसी आने की स्थिति बनती है, कभी कभी हमारे हृदय चक्र में घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि कंठ में आकर के कोई चीज अटक गई है, कभी ऐसा भी लगता है। तो यह चिन्ह भी है जो हमें महसूस कराता है कि हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर चल रही है, कहीं पे अवरोध है, इसलिए हमें घुटन महसूस होती है। तो ये चिन्ह हमको मिलता है ध्यानावस्था पर पहुंचने। ध्यानावस्था की स्थिति में हमको ऐसे चिन्ह महसूस हुआ करते हैं। ठीक है। अच्छा, सपने में हमको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो दूसरे देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। यह हमारा जन्म आज का नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से इस सृष्टि के अंदर हम हैं और हमने पता नहीं किन किन शक्तियों की साधना कर रखी है। तो वो शक्तियां भी उस समय जागृत होती हैं और अपना प्रमाण देती हैं। तो विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, उनके मंदिरों के दर्शन होते हैं। कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो चीज हमने कभी देखी ही नहीं, वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। जिन चीजों के बारे में हमने कभी सुना जाना नहीं, वो चीजें हमें सुनाई देती हैं, वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। ये भी हमारे साथ होता है।
सपने में हमें कभी कभी हम उड़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हम जमीन से ऊपर उठे हैं और कभी तेजी से उड़ रहे हैं। कभी भयंकर सपने भी आते हैं, डरावने सपने भी आते हैं। जगने पर ऐसा लगता है कि हमको पसीना आ गया, हमारा शरीर पसीने से सराबोर हो जाता है। ये लक्षण भी है, क्योंकि उस समय ये लक्षण तब आता है जब हमारे शरीर में हमारा कोई पुराना संस्कार जो बहुत ही क्लिष्ट है, जिसकी सजा हमको मिलनी है, भुगाया जाना था, जिन इष्ट की हम साधना कर रहे हैं उनकी कृपा से वो हमको आज सपने में भुगा दिया गया। कभी हमको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसे सपने जो आते हैं वो उस बात का प्रतीक होते हैं कि हमारे किसी पाप का निष्कासन हो रहा है, पाप का भुगतान हो रहा है, उस स्वप्न के माध्यम से हो रहा है। तो समझ जाना चाहिए उस परमात्मा की, उस दिव्य शक्ति की बड़ी भारी कृपा है जो हमको इस तरीके से भुगा दिया गया, वरना प्रत्यक्ष जीवन में जाने हमारी क्या दशा होती। तो ये लक्षण है। रात्रि के समय कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमको नींद ही नहीं आ रही, बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। क्या होता है? जब नींद नहीं आती तो हम जप करना शुरू कर देते हैं, और जब जप करना शुरू कर देते हैं तो जप करते करते पता नहीं कब नींद आ जाती है, और जब जगते हैं उस समय भी हमारा जप चल रहा होता है। ये बहुत उच्च स्तर पे जब हम साधना पहुंचाते लेते हैं तब ये होता है। तो ऐसे साधक की स्थिति योग निद्रा वाली हो जाती है, वो योग निद्रा में चला जाता है, निद्रा भी लेता है और योग भी करता है, साधन भी करता है। तो इस तरीके से उसको योग निद्रा में भी उसका जप होता रहता है। वो जब अजपा स्तर पे जब पहुंच जाता है तब इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। ठीक है। कभी कभी हमें नाद सुनाई देते, विभिन्न प्रकार के नाद। मंदिर में घंटी बजती है या घंटा बजता है तो घंटे की आवाज सुनाई देती है, कभी शंख की आवाज सुनाई देती है, कभी डमरू की आवाज सुनाई देती है, कभी बादल की गरज की आवाज सुनाई देती है, कभी बिजली का तेज प्रकाश हमारे सामने से निकल जाता है। यह ध्यानावस्था में भी होता है। और कभी कभी कोई आवाज देकर के हमें बुलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है, बगैर जगाए, बगैर घंटी के, बगैर अलार्म लगाए हम निश्चित समय पर जग जाते हैं। कभी अनुभव करना और सोचना कि आज मुझे 3:05 पे जगना है, तो ठीक 3:05 पे ही आपकी आंख खुल जाएगी। कौन है वो जगाता है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से होता है, उस ब्रह्मांडी शक्ति से होता है, जो हमको जगा देता है ठीक निश्चित समय पर। हम संकल्प करके बैठे हैं कि हमें 1 घंटे साधना करनी है और ध्यान में बैठ जाएं, तो जब 1 घंटा होगा हमारा ध्यान टूट जाएगा। लेकिन ये शुरुआत में नहीं होगा। ये साधना का स्तर जब ऊंचा हो जाता है तो ये सब हमारे साथ घटनाएं घटित होने लगती हैं। कभी मुरली की आवाज सुनाई देती है, कभी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, कभी जो पायजेब होता है उसकी आवाज सुनाई देती है, कभी मधुर और कभी कर्कश आवाज सुनाई देती है। ये सब हमारी आत्मा जब उन लोकों में भ्रमण करती है तो उन लोगों की जो आवाज है वो हमको सुनाई देती है। हमारा अनहद नाद हमें सुनाई देने लगता है, खुल जाता है। तो ये लक्षण है। इन लक्षणों के चलते हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की कोई शक्ति जिसकी हम उपासना कर रहे हैं हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमारा संरक्षण कर रही है,
और हमारे सारे काम बनने लगते हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं, या उन मनोकामनाओं का विनाश हो जाता है। या तो पूरी होती हैं या इच्छा ही नहीं रहती। अगर ये संकेत, ये चिन्ह हमें मिलते हैं, हमें खुश होना चाहिए और साधना में अपना वक्त बढ़ा देना चाहिए। बस वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और भौतिक सुख संसाधन प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।